स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विषय हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पहली इकाई पाठ 5वां मधुबन इस पाठ के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो मधुबन पाठ है, इसके जो लेखक है उनका नाम है अनुराग वर्मा। प्रस्तुत पाठ में अनुराग वर्मा जी ने रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। अभी साक्षात्कार मीन्स क्या, इंटरव्यू लिया है। इससे संबंधित उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं रामकुमार वर्मा जी से। लेखक जो है अनुराग वर्मा, इन्होंने रामकुमार वर्मा जी से कुछ सवाल पूछे हैं। यही आज हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। मधुबन इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है अनुराग वर्मा। उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है। परिचय: अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशा संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो चलो ये पाठ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। सबसे पहले जो लेखक है वो पूरी रफ्तार के साथ 10 बजे तक मधुबन में बहुत फास्ट जा रहे थे। अभी क्यों जा रहे थे आपको पता है कि इस पाठ में जो लेखक है अनुराग वर्मा जी, वो रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेने वाले हैं, मतलब इंटरव्यू लेने वाले हैं। और इन्होंने जो रामकुमार वर्मा जी जो है, उन्होंने शायद लेखक को समय दिया होगा 10 बजे का, तो इसलिए वो बता रहे हैं लेखक सुबह का समय था। वो बहुत रफ्तार से, बहुत तेजी से क्या कर रहे थे, उनके घर प्रयाग स्टेशन में जो स्थित मधुबन है, रामकुमार वर्मा जी का जो घर है, उस घर की तरफ वो बहुत फास्ट चले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे मिलने का जो समय था वो कितने बजे का दिया था, 10 बजे का दिया था। तो इसलिए वह 10 बजे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। अभी देखिए, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। सबसे पहले जो लेखक है उन्होंने रामकुमार वर्मा जी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। लेखक ने रामकुमार वर्मा जी को बहुत जगह पर देखा है। अभी किन किन जगहों पर देखा है? सबसे पहले उत्सव है। उत्सव मीन्स कौन सा भी कार्यक्रम वगैरह, प्रोग्राम वगैरह जो रहता है, वहां पे उन्होंने दूर से देखा होगा। इतना ही नहीं, सम्मेलनों में, प्रोग्राम्स वगैरह में, इतना ही नहीं, संगोष्ठियों में मीन्स किसी विषय पर विशेषज्ञों की एक चर्चा सत्र रहता है, वहां पर भी लेखक ने उनको शायद देखा होगा, परंतु पास से नहीं, दूर से देखा होगा। मुलाकात करने का यह उनका क्या है, पहला अवसर है। फर्स्ट टाइम वो फेस टू फेस रामकुमार वर्मा जी से क्या करने वाले थे, मुलाकात करने वाले थे, और यह बहुत निकट बातचीत होने वाली थी। इसलिए वो क्या कर रहे थे, उनके दिमाग में पूरा जो विचार थे उनका ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना मीन्स क्या, बहुत सारे जो ख्याल है उनके दिमाग में आ रहे थे कि रामकुमार वर्मा जी जब उनसे बात करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे। उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवालों का ज्वार उठ रहा था। मीन्स ज्वार उठना मीन्स क्या, विचारों की चहल पहल उनके दिमाग में आ रही थी। देखो कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अभी सबसे पहले उनके दिमाग में जो विचार थे, बहुत सारे विचार आ रहे थे कि रामकुमार वर्मा जी जो है वो कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा। इस साहित्य मनीषी का, साहित्य मीन्स क्या, जो रामकुमार वर्मा जी है वो साहित्यकार है। मनीषी मीन्स क्या, विद्वान, इतने बड़े विद्वान, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, इतने तमाम मतलब बहुत सारे सवाल लेखक के दिमाग में आ रहे थे। ऐसे वैसे
कैसे फास्ट या तेज रफ्तार से वो मधुबन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद बहुत देर बाद वो उनके घर की जो घंटी है, घंटी बजाते हैं, और घंटी बजाने के बाद जो दरवाजा है वो कौन खोलता है? राम कुमार वर्मा जी का जो नौकर है वो दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने पर तुरंत कहता है वो कि आप ही अनुराग जी है। लेखक कहते हैं कि हाँ कहकर वो अंदर चले जाते हैं, और नौकर कहता है कि आप यहाँ पे बैठिए, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। इतने में डॉक्टर साहब आ रहे होंगे। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं और लेखक से पूछते हैं कि कहो अनुराग जी, कैसे आना हुआ? इस पर लेखक देखिए क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। लेखक ने क्या बताया है कि आप डॉक्टर साहब, आपके कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, और इतना ही नहीं, उनसे आपको जो भी प्रेरणाएं मिली है, आप ऐसे कुछ जीवन में घटित जो आपकी घटनाएं हैं जिनको आपको मोटिवेट, जिन घटनाओं के कारण आप मोटिवेट हुए हैं, आपको प्रेरणा मिली है, ऐसे प्रसंग की जानकारी हेतु इस उद्देश्य से लेखक उनके पास, उनके घर में गए हुए हैं। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब भी बहुत सरलता से लेखक को कहते हैं कि ठीक है, तो पूछिए कौन से सवाल आपको पूछने हैं। तो लेखक देखो क्या कहते हैं। सबसे पहला सवाल उनका कौन सा है? देखिए प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग मीन्स क्या? अपने अंदर समाया हुआ अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। लेखक ने सबसे पहला प्रश्न राम कुमार वर्मा जी से कौन सा किया है कि आपको काव्य की जो प्रेरणा है, काव्य मीन्स क्या? कविताएं करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है, और इससे संबंधित कोई प्रश्न, इससे संबंधित कोई प्रसंग होगा तो आप हमें ये बताइए। इस पर बहुत सुंदर उत्तर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है कि जो काव्य रचना उन्होंने की है, जो काव्य कविताएं जो उन्होंने लिखी है, वह उनको किस बात से आई है, कौन सी घटना से, और कैसे उन्होंने काव्य रचना की है। बहुत सुंदर उत्तर है। देखिए उत्तर, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ। अभी सबसे पहले उनके मन में, राम कुमार वर्मा जी के मन में समाज के प्रति जो अंध व्यवस्था है, अंध व्यवस्था मीन्स क्या? जो भी अंधश्रद्धाएं है, उसके प्रति उनके मन में हमेशा से ही क्या रहा है? विद्रोह पनपता रहा है। उदित होना मीन्स क्या? विद्रोह अपने आप निर्माण हो रहा था। उन्होंने सबसे पहले बताया है कि समाज में जो भी अंधश्रद्धाएं है, अंधविश्वास है, उनके प्रति हमेशा वो उनके मन में क्या हुआ है? विद्रोह बनते आ रहा है। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। सबसे पहले जब 1921 में जब राम कुमार वर्मा जी सिर्फ 15.5 वर्ष के थे, तब उन्होंने गांधी जी के असहयोग मीन्स क्या? सहयोग न करना, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। और तब उस समय जो राम कुमार वर्मा जी है, उस समय उनको पारिवारिक मीन्स क्या? घर वालों से भी क्या थी? बाधा थी। घर वालों जो पारिवारिक जो लोग थे, उन्होंने इस बात से नकार दिया था। और इतना ही नहीं, सामाजिक व्यवधानों, अभी सामाजिक बाधाएं भी उनके बीच में आ रही थी, फिर भी उन्होंने इनका बिल्कुल विचार नहीं किया और सिर्फ 15.5 वर्ष के आयु में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। और वो कह रहे हैं कि उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तब 15.5 वर्ष के थे जब राम कुमार वर्मा जी, उन्होंने सबसे पहले गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। और इतना ही नहीं, उसी समय उन्होंने स्कूल छोड़ने की बात भी कही है, क्योंकि उस समय वे बता रहे हैं कि नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली ने जो भाषण किया है, उस भाषण में उन्होंने कहा है कि आज की जो शिक्षा दी जा रही है
वो अंग्रेजी लोगों का क्या है, एक गुलाम बनने का नुस्खा है, गुलाम बनने का उपाय है। और यही बात जब राम कुमार वर्मा जी के दिमाग में चली जाती है तो वो विद्रोह करते हैं, स्कूल न जाने के लिए, शिक्षा न लेने के लिए विद्रोह करने लगते हैं, या ये बात वो समझते हैं कि अभी स्कूल नहीं जाना है। तो देखो, सबसे पहले तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, हे कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। उस भाषण में जब मौलाना शौकत अली साहब कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी लोग जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या है, आज का अंग्रेजी गुलाम बनने का एक नुस्खा है, एक उपाय है। कोई उसी भाषण में मौलाना शौकत अली साहब सबको बोलते हैं कि घोषणा करते हैं कि हे कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये जब भाषण जो है, ये जब राम कुमार वर्मा जी सुनते हैं तो घर जाके तुरंत वे अपने माँ को कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये उस समय आसान बात नहीं थी, स्कूल छोड़ना मतलब ये आसान बात नहीं थी, क्योंकि राम कुमार वर्मा जी के जो पिताजी थे उस समय वे डिप्टी कलेक्टर थे। अभी देखो आगे हम पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाऊंगा, वो अपने माँ के सामने बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर देते हैं कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए, सभी लोगों से, अभी उनके घर में जो भी परिवार में जो भी लोग थे वो सकते में आ गए। सकते में मीन्स क्या, घबरा गए कि इतने कम उम्र में जो है राम कुमार वर्मा जी जो है वो क्या कर रहे हैं, स्कूल न जाने की बात कर रहे हैं। तो देखो बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानने का था। देखो सबसे पहले ये बहुत अजीब बात थी, विचित्र बात थी। घर के लोग भी पूरी तरह से घबरा गए थे जब राम कुमार वर्मा जी विद्रोह करते हैं कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों विद्रोह करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर गांधी जी का असर हो रहा था और इसी समय वे बताते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और ये अजीब बात क्यों थी? क्योंकि उनके पिताजी उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। बहुत लोगों ने राम कुमार वर्मा जी को, उन सिर्फ 15 वर्ष के जो थे, उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया पर उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि उनको सिर्फ गांधी जी का जो आदेश था वो मानने का था। फिर देखो, इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। और ये फर्स्ट टाइम था, 15.5 साल के जब थे तो उन्होंने देश के लिए फर्स्ट ये क्या किया था, सत्य एवं देश के लिए फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अभी इतने देश का असर उनके ऊपर हो रहा था कि कम से कम अभी वो 16 वर्ष के हो गए थे। और इतना ही नहीं, अभी वे क्या कर रहे थे, अपने देश के प्रति प्रेम था उनके मन में, और इसलिए अब वो 16 वर्ष के थे और वो क्या कर रहे थे अभी नगर में मीन्स क्या, राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में क्या करते थे, प्रभात फेरियां निकालते थे। उसी जहां पर वे रहते थे उस जगह पर वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर, अपना तिरंगा झंडा लेकर वो क्या करते थे, गलियों में प्रभात फेरी निकालते थे। प्रभात फेरी मीन्स क्या, नारे लगाना, गली में चक्कर लगाना, ठीक है, नारे लगाते, अपने देश के प्रति नारे लगाना। ये काम वो सिर्फ 16 वर्ष के थे तब वे कर रहे थे। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। और तब काव्य रचनाओं की कहां से शुरुआत हुई है, जब 1921 में यही से प्रभात फेरी देश के प्रति विद्रोह फर्स्ट टाइम किया। और तभी से उसी समय 1921 में उन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार देश के प्रति एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मीन्स क्या, कौन से ही कार्य का शुभारंभ था। और तब मैंने, यही मेरा जो प्रसंग था, यही मेरा शुरुआत थी जब मैंने फर्स्ट टाइम कविता लिखी अपने देश के प्रति, देश के लिए उन्होंने कविता लिखी। और यही उनकी काव्य रचना का क्या था, मंगलाचरण था। मंगलाचरण मीन्स क्या, शुभ कार्य का आरंभ था। और यही से उनको प्रेरणा मिली काव्य रचना करने की। तो ये बहुत सुंदर सवाल, उनका बहुत सुंदर और सरलता से राम कुमार वर्मा जी ने इस पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। बाकी का आगे की वीडियो में हम देखेंगे।